Yes. So who would like to say जिन्होंने first बार किया या second बार किया and how did they feel? खाली लिखा कि बाद में उन्हें याद रहा फोटो देखकर थैंक यू भी करनी है. Very great, very nice, हेमा जी. Yeah. Best thing कि morning में I was just giving a negative statement for the person for whom I was wanting to give magical relationships. And फिर जैसे क्लास के टाइम पे she said ना कि अगर हम किसी के लिए नेगेटिव बोलते तो then we need to write our blessings. तो पहले तो उनके लिए फिर मैं 10 blessings लिखी and then I did the magical relationship part for that person. Okay, great. Yeah, very nice. कहाँ से disturbance आ रही है ना किसी के वीडियो से? I don't know. मेरे ही तरफ से आ रही है क्या? राशि म्यूट योरसेल्फ, आई थिंक उधर से आ रही है क्या? I don't know. Yeah. Now it's better. वो होता है ना बैकग्राउंड में कोई काम चल रहा होता है. We don't understand. Yeah. Okay. So कल हमने पढ़ा कि ऐसे बोल रहे ना? हाँ. कल हमने पढ़ा कि एक कंप्लेन से हम 10 स्टेप नीचे चले जाते हैं. बट ये कंप्लेन क्या होती है? What is this complaint? हम तो कभी कंप्लेन नहीं करते. कंप्लेन तो बचपन में करते थे ना. टीचर को बोलते थे कि इसने मेरा ये टिफिन खा लिया, इसने ये कर लिया, वो चीटिंग कर रहा है, या इस तरह के हम वी ऑलवेज थॉट कि शिकायत कंप्लेन माने तो यही होता है. तो रिश्तों में कंप्लेन क्या होता है? नेगेटिव फीलिंग. Who would like to give examples? Examples. आप क्या सोचते हो या बोलते हो तो वो कंप्लेन होती है. बच्चों को ही मतलब गलत करने पे डांट दिया, लेकिन वो उन लोग के लिए बोला वो भी गलत हो जाता है. कभी कभी नेगेटिव में चला जाता है. वाइब्रेशंस गलत हो जाती है. यस, ठीक है. जब हम बहुत एक्सपेक्टेशन करते हैं किसी से और वो हमें सर्व नहीं कर पाते हमारे एक्सपेक्टेशंस को, तो हम कंप्लेन करने लगते हैं. Okay. मैंने तो ऐसा किया पर उसने मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं दिया. मैंने तो बहुत कुछ सोचा या किया बट सामने वाले से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया. ठीक है. यस. And when they commit to us कि भाई ये चीज काम हो जाएगा and उसके बाद में भी if they do not do, especially with our kids, मतलब अगर आज वो commit करते हैं कि नहीं this will be done by me in this particular time span कि मैं पक्का से ये कर दूंगा, and फिर अगर नहीं करते हैं then we generally give complaints to them कि भाई तुमने तो commit किया था फिर भी you have not done तुमने whatever तो you बोला था, है ना? तुमने तो कहा था कि कर दोगे. यस. You had given a commitment कि मैं ये इस particular time limit में finish कर दूंगा, but you have not done. Yes. So they generally complain. Yeah. कल वाला एग्जांपल में ताली एक हाथ से नहीं बजती. हाँ, यदीप जी की सेंटेंस बिल्कुल सही. अगर हम ये भी कह रहे हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, मैं ही पहले हाथ क्यों बढ़ाऊं, है ना? दिस इज अ कंप्लेंट. यस. और कंप्लेंट्स नहीं आ रहे आप लोगों को? एवरी टाइम एवरी डे 1000 कंप्लेंट्स हमारे दिमाग में आते होंगे. We tell to our house helps कि तुमने ऐसे नहीं किया या तुमने ये कर दिया, इसके चलते ऐसा हो गया. We are not grateful कि what they are doing. In fact, we take out flaws कि तुमने ऐसे नहीं किया इसको. कुछ ना कुछ सब्जी ज्यादा बना दी, हमें लग रहा है कि वेस्ट हो रहा है, कोई चीज बर्बाद एक्स्ट्रा हो रहा है या कुछ जो भी. यस. ओके. या मिक्की मैं बोलूं? हाँ राखी बोलो. कभी फेस्टिवल पे वो लोग जब आते हैं काम पे, वो आते हैं वो भी बड़ी बात होती है, और वो अगर जल्दी जाने का बोल देते हैं तो अपन फट से बोल देते हैं तुमको हमेशा जल्दी जाने का ही बहुत होता है. तो क्यों फेस्टिवल सबके घर में है ना, उनका भी फेस्टिवल, पर अपन कभी समझते ही नहीं है इस चीज को. ओके. यस. तभी भी हम कंप्लेन करते हैं, है ना? यस. हाँ. और बोलो.
रिलेशनशिप में बोलो आज जो हमारे इनर सर्कल है, इनर हमारा सर्कल, रिलेशनशिप्स। मैं तो बच्चों को बोलती हूँ तुम लोग को मेरा परवाह ही नहीं है। यस, वेरी ऑनेस्ट है ना, मंगला जी का बहुत ही ऑनेस्ट ये है। बिल्कुल, कभी कभी बोल ही देते हैं ना, मेरी तो कोई चिंता नहीं है। मेरे ख्याल से हर माँ तो अपने बच्चों को जरूर ये बात बोल देती है कि तुमको हमारी चिंता ही नहीं है। एक सेंटिमेंट डायलॉग है ये सबका। यस। हम ये भी तो बोलते हैं कि मैं भी तो इंसान हूँ, मशीन थोड़ी ना हूँ, क्या क्या करूँ। मैं क्या क्या करूँ, इतना है ना। यस। हाँ। And we also say कि we never troubled our parents. तुम लोग हम लोग को इतना ट्रबल करते हो, हम तो अपने पेरेंट्स को कभी इतना ट्रबल नहीं किए। हम लोग गिना देते हैं। और हम तो अपने पेरेंट्स की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, हाँ, आज भी करते हैं। हाँ, और सब बातें उनकी मानते थे, जो रहता था हम सब करते थे, बट तुम लोग हम लोग को खाली परेशान करते हो। मतलब वी ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग टू द किड्स। हम लोग एज भी बताते हैं, है ना, गिना देते हैं। पढ़ाई नहीं करते हो, सिर्फ मोबाइल करते हो। करते करते बीत गया। तुम लोग के लिए सारा जिंदगी दे दिया, तुम लोग कुछ नहीं करता हम लोग के लिए। पापा भी यही बोलते हैं। मैं जब 10th क्लास में था घर के सारे काम करता था, बाहर का कोई काम नहीं छोड़ता था। हाँ, बिल्कुल। मेरे हस्बैंड भी यही बोलते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैं दादी को दिवाली की सफाई करवाता था। तुम लोग तो अब अपने बेडशीट भी नहीं समेटते हो, हम तो पूरी दिवाली की सफाई करवा देते थे। यस, अरे माय डॉटर इज 22 ईयर ओल्ड और मैं उसको कितनी बार बोलती हूँ, तुम्हारी एज में तो मेरी शादी हो गई थी, मालूम है कितना काम करना पड़ता था। तो आराम से पलंग पर बैठ के खाली ऑर्डर देती हूँ। मैं तो बोल देती हूँ इतना भी कि मैंने तो अपनी सारी जिंदगी तुम लोग को दे दी, तुम लोग के पीछे गंवा दी, अब तुम लोग क्या करते हो मेरे लिए। अरे ये तो पूरा फिल्मी डायलॉग लग रहा है मंगला जी, जैसे कोई बोल देते हैं। हाँ। सेंटिमेंट्स में बोल देते हैं, सारा जिंदगी तुम लोग को दे दिया, तुम लोग क्या किया। ओके, ठीक है। अब बाकी जो जिंदगी ना वो किसी को मत दीजिए मंगला जी, ठीक है, वो खुद के लिए। यस मैम। या ताकि बाद में ना लास्ट में ये बोलना ही नहीं पड़े कि सारी जिंदगी तुम लोग के लिए दे दी। मेरा तो ड्रीम है सुवर्णा जी कि अभी कुछ साल में मेरा ऐसा दिन आएगा जब मैं आराम से बैठूंगी और मुझे कुछ नहीं करना, आई विल बी सर्व्ड एवरीथिंग। तो आपने ये अपने ड्रीम में। हेलो स्वर्णा दी, हेलो एवरीवन। हेलो, गुड आफ्टरनून। हस्बैंड से तो बहुत दीदी। गुड आफ्टरनून मानवी। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दी। गुड आफ्टरनून दीदी। मानवी क्यू ऑफ मैजिक कि हमारे बच्चे भी आएंगे धीरे धीरे एंड दे विल फॉलो। यस, बिल्कुल। दीदी आपका किड्स वाला होगा ना सेशन, प्लीज बताइएगा, किड्स लोग को इनरोल करवाएंगे इसमें। लोग को नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। बताऊंगी। अच्छा ये बताओ कि कोई नए है, एनी न्यू पर्सन जिसने अभी तक खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, जिसको अभी तक हम नहीं जानते, एक एक दिन करके खुद को इंट्रोड्यूस करो भाई। अरे वाह, कुसुम जी भी हैं इस बार। आशा, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हाँ आशा जी बोलिए। दी मैं आशा कानोड़िया हूँ, मुझे रीतू भाभी और पूनम तो ये सेशन ज्वाइन करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मेरी देवरानी तो पहले से ही ज्वाइन है, निशा कानोड़िया, तो मुझे 2 दिन हुआ है और कल का तो मैंने लाइव क्लास किया था, तो मुझे आज ही बहुत मैजिकल रिजल्ट मिला है मैम। वेरी नाइस। यस यस। हेलो, ग्रेट। आज मेरे साथ बहुत कुछ पॉजिटिव हुआ है, मेरी लॉस का बिहेव टोटली चेंज हो गया मेरे साथ, टोटली एकदम। अरे वाह, बहुत जल्दी होता है ना, कोई कोई लोग। हाँ, एक्चुअली क्विक रिजल्ट्स। एंड निशा जी भी इस बार लाइव है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग से करते थे ना निशा जी। या तो इट इज गुड टू सी यू ऑन द सेशन आल्सो। ग्रेट। या आज जैसे मेरे बच्चे बोल रहे थे तो मेरी जरूरत ही नहीं हुई, मेरी सास मेरा पहले ही सपोर्ट ले लिया, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आशा को ये काम, तो आशा बहुत अच्छा की है। तो दी ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि मतलब कभी सपोर्ट नहीं लेने वाली माँ पहले मेरा सपोर्ट दी, बाद में उन बच्चों को डांटी है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट।
एंड आई एम सो Thank you हैप्पी। so इस बार मेरे 2 कजिन्स ने ज्वाइन किया है एंड आई एम सो हैप्पी, है ना। एक श्वेता है, एक योगिता है। आई डोंट नो, उसको मैंने देखा नहीं कभी सेशन में, बट these new 2 cousins have joined. बाकी तो मेरे एक cousin, my sister, my भाभी, my mother, everyone, सबने किया है। But I'm very glad this session. Even Mridula has promised, my sister, कि वो करेगी पूरा एकदम अच्छे से। अच्छा, अनुजा एक लड़की है जिसने ना अपने रिलेशनशिप में इतना ज्यादा मैजिक कॉज किया। She is such a sincere practitioner of gratitude. वो सारे practices एकदम शिद्दत से करती है। तो जब Yes, मतलब I've I done think yesterday. फर्स्ट सेशन से मतलब साथ में है एंड आई थिंक उसने अपने सारे ड्रीम्स टिक ऑफ कर लिए थे, है ना? यस अनुजा। Yes, Yeah. this is true. और कल जो मैंने सेशन कल किया आपके संग, और फिर इन द इवनिंग आई डिड द मैजिक रिलेशनशिप, मुझे बिना बोले सब कुछ जैसे मिल जाता है। मैंने बस सोचा था और वो मेरे घर में आ जाता है अपने आप दीदी, और मुझे बोलना नहीं पड़ता है। कभी कभी मैं भूल जाती हूँ कि मुझे ये चीज चाहिए, तो वो चीज अपने आप घर में आ जाती है। मेरे बच्चे ला देते हैं, मेरे हस्बैंड ला देते हैं। दे आर सो केयरिंग, दे आर सो लविंग, दे आर सो रेस्पेक्टिंग मी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मेरी मतलब बैठे बैठे मुझे सब कुछ यूनिवर्स दे रहा है कि बस तुम मुंह से बोलो अनुजा, तुम्हारे लिए मैं हाजिर हूँ, बस। वाओ वाओ, सो नाइस। एंड Yes. मतलब हम लोग सभी ग्रेट। को एक मैजिकल इतना मतलब इफेक्ट मिल रहा है। और सबसे पहले तो मैं थैंक बोलना चाहूंगी मेरी देवरानी को कि उसने पूनम से ऐसा क्वेश्चन किया तो हम लोगों को पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि थैंक यू बोलने से हम लोगों को ऐसा रिजल्ट मिलेगा। तो फर्स्ट थैंक यू तो मेरा निशा को ही जाता है, उसके बाद ही तो पूनम भाभी का नंबर आता है, और थर्ड स्वर्णा जी आपको, क्योंकि कोई मैं बात आपसे मिली नहीं। हूँ। चलिए, बात नहीं, थैंक यू, आई एक्सेप्ट, सबका थैंक यू मैं एक्सेप्ट करती हूँ। अब ये बताओ, कोई आज का चैप्टर जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज मैजिकल हेल्थ, है ना। हेल्थ में हर किसी को मैजिक चाहिए, यस और नो? है ना? यस। यस, हेल्थ ऐसा टॉपिक है, ऐसा चीज है कि हम कितना भी सोचे ना, बट वो हमारी लाइफ को पूरा रूल करता है, पूरा गवर्न करता है। हम कितने भी कुछ भी कर ले, घूमने फिरने चले जाएं, खूब सारे पैसे इकट्ठे कर ले, बहुत कुछ कर ले, लेकिन अगर अच्छा हेल्थ नहीं है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है। ऐसे लगता है कि लाइफ हैज नो मीनिंग, है ना। थोड़ी सी भी हेल्थ खराब तो जल्दी से ठीक होना है, उसके बाद ही सब कुछ अच्छा लगता है। कितनी भी हमारी फेवरेट मूवी आ रही हो, हमारा कुछ फेवरेट मिठाई बनी है, फेवरेट नाश्ता बना है, वी डोंट लाइक इट बिकॉज आवर हेल्थ इज नॉट गुड। सो आज हम हेल्थ के लिए बहुत कुछ सीखेंगे। उससे पहले मुझे कल के लिए बता दो, कोई भी ऐसा जो जिसने फर्स्ट टाइम किया मैजिकल प्रैक्टिस रिलेशनशिप का कल वाला, एंड वो शेयर करना चाहते हैं कि कैसा फील हुआ उनको। एनीवन? मुझे तो बहुत अच्छा फील हुआ दी, सुवर्णा दी। यस आशा जी, हाँ, थैंक यू। तो चलो, कोई अभी शेयर नहीं करना चाहते, ग्रेजुअली सबकी शेयरिंग आएगी धीरे धीरे, दैट आई एम श्योर। तो आज मैं YouTube लाइव स्ट्रीमिंग नहीं कर रही हूँ। अगर लगा कि आप लोगों को लगे ना कि मैसेज आया है कि 100 से ऊपर लोग हैं, तब मैं स्टार्ट कर दूंगी, है ना। क्योंकि वो 2 वीडियो रिकॉर्ड हो जाते हैं, फिर वो मुझे थोड़ा वो हो जाता है। तो अगर दरकार लगेगी देन आई विल डू। तो who wants to read today's chapter on health? I can read. कौन बोल रहे हैं? Sarika. सारिका, हाँ हाँ बिल्कुल, यस। Suvarna ji, I can read from my book now. You can read from your book, but you have to, मतलब स्क्रीन पे ऐसा नहीं हो ना कि बिकॉज बहुत लोगों के पास बुक नहीं है। Sure, I'll keep on seeing that. वो सारिका जैन? हाँ, Sarika Jain. ओके, पहले कभी आपका वीडियो ऑन ही नहीं था। आई नेवर, आई कुड नेवर। 2 दिन से I did. I asked you हाँ, yesterday. मतलब पहले सेशन में। हाँ, पिछले सेशन में नहीं था। Yes, 1 minute, let me mute everyone, हाँ। बहुत लोग अनम्यूट है, सब म्यूट हो जाओ।
Yeah, then you can unmute yourself, Sarika ji. Yeah. Today is day 4 and magical health. Everybody be alert. This chapter is going to change our thinking about how we treat our health. Yes. The greatest wealth is health. Virgil, 70 BC to 19 BC, Roman poet. Health is the most precious thing in life, and yet more than anything else, we can take our health for granted. For many of us, the only time we think of our health is when we lose it. Then the realization hits us. Without our health, we have nothing. Yes. So I think everybody of us will agree to this saying that the greatest wealth is health. है ना? हेल्थ अगर हमने कमा लिया तो पैसे भी कमा सकते हैं, बहुत कुछ, हर कुछ कमा पाएंगे, है ना? अगर और अगर हेल्थ ही गंवा दिया तब चाहे कुछ भी है हमारे पास, धीरे धीरे सब कुछ खो देंगे. सो आवर ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. एंड सबसे मैंने सबको पता है, हमको, वी ऑल नो दिस, कि इतना इम्पोर्टेंट है, इतना प्रेशियस है हमारे लिए. उसके बाद भी क्या होता है ना, सबसे ज्यादा हम हेल्थ को ही ग्रांटेड लेते हैं, सबसे ज्यादा. We never think of our body, of our good health, जब तक कि हम उसको लूज नहीं कर दें. मतलब आज अगर सपोज आपका आज सपोज यू आर फुल ऑफ एनर्जी, है ना, यू आर फुल ऑफ वाइटैलिटी, यू आर फीलिंग ग्रेट, तो अब क्या आप सोचते हो आज मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, आज तो सर भी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन. कभी नहीं सोचते हम. बट थोड़ा सा एक हेडेक हो जाए, हेड में ब्रेक डाउन हो जाए, थोड़ी सी कुछ नोज ब्लॉक हो गई, खांसी हो गई, उस समय क्या फील होता है? उस समय वी स्टार्ट कंप्लेनिंग, है ना. आज तो सर दुख रहा है, आज तो पैरों ने जवाब दे दिया, उफ ये क्या हो गया मेरे नाक को, क्या. तो जब कुछ ठीक था तब तो हमने कभी सोचा ही नहीं, और जब उसको हमने ग्रांटेड ले रखा था, और जब हमने वहां पर ब्रेकडाउन्स वो देखे तब अच्छा हाँ, मैंने नए लोगों को बताया नहीं है, ठीक है. आप लोगों को किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी ना, कभी भी सर में दर्द है, पैर में दर्द है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, बहुत कुछ होगा, सबको होता ही है, इट इज नॉर्मल. कभी भी आप उस बीमारी का नाम नहीं लोगे. यू विल नेवर से कि मुझे शुगर है, मुझे डायबिटीज है, मेरा प्रेशर हाई है, मुझे ये है, मुझे वो है. नो, यू ऑलवेज हैव ओनली ब्रेकडाउन्स. आपके पैनक्रियाज में ब्रेकडाउन है, आपके हेड में ब्रेकडाउन है, लेग में ब्रेकडाउन है. यू विल नॉट यूज द एक्चुअल नेम ऑफ द डिजीज. ठीक है, तो ये चीज न्यू पीपल को मैंने क्लियर कर दी. तो देन जब कुछ ना कुछ खराब होता है, देन ओनली वी रियलाइज दैट विदाउट आवर हेल्थ वी हैव नथिंग. यस. There's an Italian proverb that speaks the truth about health for many of us. He who enjoys good health is rich, though he knows it not. While we rarely think of our health when we are well, you will have felt the truth of those words even when you had something minor like a cold or the flu and you were bedridden. When you are not well, all you want is to feel better and nothing else matters other than having your health back again. तो हुआ है कि नहीं सबके साथ ये? आई थिंक हर कोई इस पैराग्राफ से रेजोनेट कर सकता है. एवरी वन ऑफ अस, है ना. थोड़ा सा भी, मतलब थोड़ी सी भी अगर सर्दी खांसी है तो यार जल्दी से ठीक कर दो, है ना. यू डोंट फील गुड. अगर आप बेड रिडन हो जाओ कोई ना कोई कारण से, अभी कुछ महीने पहले हुआ था, है ना, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खूब मस्ती कर रही थी. हम लोग पागलों के जैसे ना कुछ स्लाइडिंग का गेम खेल रहे थे. भूल गई थी कि आई एम जो भी, बट वी वर प्लेइंग सम गेम ऑफ स्लाइडिंग. फिसल रहे हैं तिरपाल के ऊपर पानी डाल के, खूब बदमाशी. एंड देन बेड रिडन हो गई कुछ दिनों के लिए, कुछ ब्रेकडाउन हो गया. एंड उस समय लगा ओ माय गॉड, मतलब आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ठीक होना है, उस बेड से उठना है, अपने सारे काम नॉर्मली करने हैं. दैट्स ऑल यू वांट. उस समय आपको कोई भी बोल देना चलो तुमको ये करता हूँ, वो करता हूँ, ये दिला देता हूँ, वो नहीं, आई डोंट वांट, पहले मुझे ठीक करो, है ना. ऑल यू वांट इज टू फील बेटर, other than nothing else than having your health back again. Health is a gift of life. It is something you receive and continue to receive each day.
In addition to everything else we do to be healthy, we have to be grateful for our health to continue to receive more health. Continue. Remember, whoever has gratitude for health will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for health, even what he or she has will be taken from him or her. कोटेशन याद है ना, पहले भी चैप्टर में आया था, डे 0 में वी हैड डन दिस कोटेशन, कि जिसके पास भी ग्रैटिट्यूड है उसे और दिया जाएगा एंड he or she will have an abundance, और जिसके पास ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाएगा. नाउ दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग. हमारे हर एरिया के लिए ये कोटेशन, ये कोट एप्लीकेबल है. तो अगर हेल्थ के लिए भी आप ग्रेटफुल नहीं हो ना, तो वो भी आपसे ले लिया जाएगा. और अगर हेल्थ के लिए आप ग्रेटफुल हो तो यू विल गेट मोर एंड मोर ऑफ अबंडेंस इन ऑल द एरियाज ऑफ योर हेल्थ. This is a true fact. This is scientifically proven. Okay, this was the secret which was engraved in emerald tablet. Yes. You may know of people who choose a healthy lifestyle and yet still lost their health. Giving thanks in return for the health you are receiving is vital. When you are grateful for your health, you will not only maintain your current health, at the same time, you will set the magic into motion to increase the flow of health to you. You will also begin to see the improvements to your health happens right away. Little aches and pains, moles, scars, or marks will start to magically disappear, and you will notice your energy, vitality, and happiness increase markedly. तो आपने कभी नोटिस नहीं किया कि किसी को आप जानते होंगे जो बहुत है ना योगा प्राणायाम करता है, एकदम हेल्दी लाइफस्टाइल है उसकी, एकदम अच्छा खाना पीना, एकदम बहुत अवेयर है अपने हेल्थ के बारे में, बहुत ध्यान रखता है. उसके बाद भी आपने ध्यान दिया कि वो बहुत बीमार रहता है, या बहुत जल्दी सपोज कोई बीमारी आई तो उसको पकड़ लिया तुरंत, उसकी इम्यूनिटी इतना साथ नहीं दे रही है. तो ऐसा क्यों होता है? Why do you think कि ऐसा होता है? क्योंकि वो तो बहुत ध्यान रख रहा है ना. अपने लोग के पास जरूर कोई ना कोई ऐसे लोग होंगे. उसका एक ही कारण है कि those people are not grateful for their health. Yes, they are very much aware, they are very much following healthy practices, but उसके साथ एक और ingredient चाहिए, वो होता है gratitude, which they don't know about. ऐसा नहीं है कि जानबूझ के नहीं करते. When we are grateful for our health, जब से हम स्टार्ट करते हैं अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड देना, तो करंट हेल्थ तो हम मेंटेन करेंगे ही, जो अभी है उसको मेंटेन करेंगे. उसके अलावा इट विल स्टार्ट अ फ्लो, एक इनफ्लो स्टार्ट हो जाएगा मैजिकल हेल्थ का, और मतलब और बढ़िया हर चीज में मतलब इंक्रीज हो जाएगा फ्लो ऑफ हेल्थ टू यू. छोटे छोटे ना, जो छोटे छोटे दर्द, कुछ ना कुछ कहीं पे मोल्स हैं, स्कार्स हैं, पिंपल्स हैं, एक्ने गायब हो जाएंगे. ठीक है, मैं तो उसका प्रूफ हूँ आपके सामने, है ना. इवन एवरीवन सेज टू मी कि तुम्हारे पिंपल्स क्यों गायब हो गए, मैजिकली डिसअपीयर्ड. अब जो भी ये स्पॉट्स है ना, सब पहले के है, बचपन के या पहले के, अपने आप गायब हो गए. छोटे छोटे जो दर्द रहते थे, है ना, कंधा में, शोल्डर्स में कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन्स थे, एवरीथिंग वैनिश्ड, ऑल हैव वैनिश्ड. एंड इतना ज्यादा इनफ्लो है हेल्थ का कि इट्स अनडिस्क्राइबेबल. आप खुद ये महसूस करोगे, एक रिन्यूड एनर्जी, वाइटैलिटी, इंक्रीज्ड हैप्पीनेस. क्योंकि हेल्थ इज नॉट ओनली फिजिकल हेल्थ, हेल्थ में आपका मेंटल, इमोशनल, हर तरह का हेल्थ इज इंक्लूडेड. तो यू आर मोर हैप्पियर नाउ इफ यू आर फॉलोइंग ग्रैटिट्यूड. यस. As you will learn in a later practice, through the daily practice of gratitude for your health, you can improve your eyesight, hearing, and all of your senses, along with every function in your entire body. And all of it happens like magic. Gratitude is a vaccine, an antitoxin, and an antiseptic. John Henry Jowett, 1864 to 1923, Presbyterian preacher and writer. Yes, धीरे धीरे जब when you will learn
to give concentrated gratitude for any one area. जब आप सीखोगे, you will see कि ना eyesight improve हो सकती है, किसी को hearing में breakdown है वो improve हो सकता है, किसी के भी कोई sense organs में any challenges वो improve हो सकता है. हमारे body के सारे functions they can really improve and it will happen like magic. Gratitude vaccine भी है, antitoxin भी है and antiseptic भी है. इसका एक ही मतलब है कि वो हमारे चारों तरफ ना एक शील्ड क्रिएट कर देता है, एक शील्ड, एक कवच जैसा क्रिएट कर देता है कि वी आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड. यस, कंटिन्यू. The degree that you are grateful for your health is the exact degree that your health will magically increase. And the degree that you are not grateful is the exact degree that your health will decrease. Living with a decreased amount of health means your energy, vitality, immune system, clarity of thought, and every other function of your body and mind is weakened. अच्छा, अब ग्रैटिट्यूड तो अब सपोज है ना, बहुत लोग अभी सोच रहे होंगे या बोलेंगे कि मैं तो हमेशा ही अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल रहता हूँ या रहती हूँ, है ना, क्योंकि हेल्थ है ही ऐसी चीज, तो आप तो ग्रेटफुल ही रहते हो. बट क्यों फर्क पड़ता है कि किसी के पास बहुत इंक्रीज्ड हेल्थ है और किसी के पास डिक्रीज्ड हेल्थ है, या किसी के पास मीडियोकर हेल्थ, एवरेज हेल्थ है? उसमें ना डिग्री काम आती है. आप कितनी डिग्री से ग्रेटफुल हो, डिग्री मींस आपकी फीलिंग्स कितनी ज्यादा है ग्रेटिट्यूड की अपने हेल्थ के लिए, उस पे फर्क पड़ेगा कि आपको कैसा हेल्थ मिल रहा है बदले में. अगर सपोज आपकी डिग्री उतनी नहीं है ग्रेटफुल माने ग्रेटिट्यूड की नहीं है, या सपोज नेगेटिव साइड में है, यू आर नॉट इवन एट ऑल ग्रेटफुल फॉर योर हेल्थ, आप हमेशा ही ग्रांटेड लेके रखते हो, जो है वो तो एज इफ की भगवान ने थोड़ी दिया है, वो तो उनका मतलब हमें मिला ही है हमेशा से. तो आप हमेशा देखोगे लैक ऑफ एनर्जी, आप हमेशा ढीले ढीले से रहते हो, कोई वाइटैलिटी नहीं है, कोई एनर्जी नहीं, कोई जोश नहीं, कोई पैशन नहीं, आपके मतलब माइंड में क्लैरिटी नहीं, इमोशनल वीकनेस, हर तरह की वीकनेस यू आर सफरिंग विद. द ओनली रीजन इज दैट योर डिग्री ऑफ ग्रैटिट्यूड इज वेरी मिनिमल, एकदम लोअर साइड में है, या फिर ग्रैटिट्यूड शायद नहीं है. तो दैट इज द ओनली रीजन. एंड हमारी डिग्री दैट मीन्स हमारी डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड यहाँ पर फैक्टर है. यस, कंटिन्यू. Being grateful for your health ensures that you will continue to receive more health to be grateful for. And at the same time, it eliminates stress and tension in your body and mind. Scientific research studies have shown that stress and tension are at the root of many diseases. Studies have also revealed that people who practice gratitude heal faster and are likely to live 7 years longer. वाओ, ये तो एडेड इंसेंटिव दे दिया हमको, है ना, 7 years longer. तो हम सब 7 years longer तो जीने ही वाले हैं. Somebody is unmute. Yeah, I have muted. Yeah, what was I saying? कि हाँ, अच्छा, किसी ने अगर वो बुक पढ़ी है ना कभी, there is a book called You Can Heal Your Life, हाँ, by Louise Hay. उनकी एक बुक है, वो पूरी बुक इसी के ऊपर है कि जितनी भी बीमारियां हमारे बॉडी में रहती है, फिजिकल बीमारियां, मेंटल बीमारियां, ठीक है, स्ट्रेस है, एंजाइटी, एवरीथिंग, जो भी बीमारियां हो सकती है, अल्जाइमर्स, दिस दैट, एवरीथिंग, वो सब के सब हमारे इमोशन से जुड़ी हुई है. Everything is related to how we feel. Most of the बीमारी, most, I am not saying every, but most of the diseases. तो अगर ग्रैटिट्यूड हमारे स्ट्रेस को कम कर देता है, हमारी एंजाइटी को कम कर देता है, हमारे इमोशंस को स्टेबलाइज कर देता है, हम बहुत ज्यादा पीसफुल है खुद से, है ना, कंटेंटेड है, सेटिस्फाइड है लाइफ से, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली वी आर एलिमिनेटिंग 100 माने 50% ऑफ द डिजीजेस. बीमारियां ऐसे ही आधी हो जाएंगी खत्म अगर आप खुद के मतलब अगर आप ग्रैटिट्यूड फॉलो करते हो, क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस दूर हो जाएगा. आपको क्या लगता है कि डायबिटीज मीठा खाने से होता है? नो, डायबिटीज का मेन कॉज ही स्ट्रेस है, एंजाइटी है. कैंसर किस लिए होता है? कैंसर का है जब अपने आप बॉडी में हार्मफुल टॉक्सिन्स इकट्ठा कर लेते हो. और वो हार्मफुल टॉक्सिन्स कैसे आते हैं?
हार्मफुल टॉक्सिन्स आते हैं हार्मफुल थॉट्स के कारण। जब आप बहुत ज्यादा रिग्रेट, बहुत ज्यादा हेट्रेड, बहुत इंटेंस फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड एंड वो सब रखते हो ना, तब वो कैंसर के सेल्स जनरेट होते हैं। ओके, सो एवरी बीमारी, एवरी डिजीज का रूट कॉज इज स्ट्रेस, एंजाइटी, नेगेटिव फीलिंग्स, बैड फीलिंग्स। ओके, तो जस्ट इमेजिन कि आपने ग्रैटिट्यूड को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया एंड बीमारियां धीरे 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 कम कर लिया आपने। यस, एंड 7 years लॉन्गर, ये तो बहुत बड़ा इंसेंटिव है। यस, You can see in the state of your health right now how grateful you have been. You should feel amazing every day. If you feel heavy and life feels like a real effort to get through, or if you don't feel younger than your age, then you are living with decreased health. One of the major causes of this loss of vitality is a lack of gratitude. All of that is about to change, though, because you are going to use gratitude's magical power for the health of your body. सबको ही चेक करो, ठीक है? 80 पीपल है इस कॉल पे, एवरीवन चेक। जब आप सुबह उठते हो तो आर यू फुल ऑफ एनर्जी? वाओ, यू नो दिस इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे टुडे, या चलो उठो, यू नो लेट्स बिगिन माय न्यू डे। या फिर आप में वो ना एक चैलेंज है, सुबह में उठना, अपने काम पे लगना, इट फील्स लाइक एन एफर्ट। एक एफर्ट लगता है हर काम करने में, हर समय ना डिक्रीज्ड हेल्थ, यू डोंट फील योर एज। आपकी एज अगर 40 है तो आपको लगता है कि 50 years की है ना, उससे ज्यादा आपको फील होता है। अभी से बॉडी में बहुत पेन्स वेन्स आ गए, बहुत कुछ। आर यू फीलिंग योर एज? यू शुड फील लेस देन योर एज, है ना? अभी आई जस्ट टर्न्ड 45 years old एंड सम ऑफ द पीपल हु विश्ड मी ऑन द फोन, उन लोग को दुख हो रहा था, मुझे दुख नहीं हो रहा है। आई एम नॉट सैड कि आई एम 45, उन लोगों को दुख हो रहा है, ओ यू हैव क्रॉस्ड दिस माइलस्टोन। आई एम सेइंग आई डोंट फील लाइक 45, तुम्हें क्यों दुख हो रहा है भाई, है ना? तो चेक फॉर योरसेल्फ। अगर कहीं ना कहीं कुछ कमी लग रही है ना आपके एनर्जी में, आपके एवरी डे, मतलब एवरी डे के आपके उसमें वाइटैलिटी में, देन समथिंग इज रॉन्ग, then you need to add something, and सब कुछ चेंज होने वाला है। everything is about to change because we are going to use gratitude's magic power, ठीक है? yes. The magical health practice begins with reading through the following paragraphs about the health of your body. After you read each idealized line for a particular part of your body, close your eyes and mentally repeat the idealized line, feeling as grateful as you can for that part of your body. Remember that when you think about why you are grateful, it will help you feel gratitude more deeply, and the deeper you feel it, the faster you will feel and see the amazing results in your body. या तो एक बार रुक जाइए सारिका जी, ठीक है? लेट्स एक बार स्टॉप टुडे, स्टॉप नाउ। यहाँ पे वही बताया, जैसे कोई पूछ रहे थे ना उस दिन की ग्रैटिट्यूड में रीजन क्यों देना है, व्हाई डू वी हैव टू गिव रीजन, रीजन देना, बिकॉज लिखना क्यों इम्पोर्टेंट है। जब हम रीजन देते हैं ना कोई चीज के लिए भी ग्रेटफुल होने के, तो हमारी फीलिंग बढ़ती है। हम सोचने बैठते हैं किस लिए ग्रेटफुल है, क्यों हमको ग्रेटफुल होना है, एंड जब हम सोचते हैं तो हमारी फीलिंग की डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो सिमिलरली हेल्थ में भी, एवरीबडी प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस ना, जिसको पॉसिबल है। अगर जिसका एकदम भी पॉसिबल नहीं है, दे आर डूइंग समथिंग एल्स, या बहुत लोग हैं रूम में, तो इट्स ओके, हाँ, यू कैन स्किप इट। या तो व्हाट वाज आई सेइंग, हाँ, वी विल डू अ स्मॉल, पता नहीं स्मॉल है कि नहीं, मुझे स्मॉल लगता है बट लोगों को कैसा लगता है, we'll do a small health visualization, ठीक? small health visualization जिसमें we will practice gratitude सारे body parts के लिए, ठीक है? तो उससे क्या होगा ना, जब जो body part आए, and I am saying कि say thanks, आप लोगों को उस समय उस बॉडी पार्ट के लिए बहुत बहुत दिल से थैंक करना है। ये सिर्फ ये छोटी सी विजुअलाइजेशन है ना, ये बहुत ज्यादा मतलब
कवर अप कर देगी जितने हमारे कंप्लेंट्स हुए हैं इस एरिया में. Everybody is ready for this? Yes, see, I'm just waiting for this. Yes. Yes. Sure, everybody will feel great. ठीक है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है. this visualization कर लो, कह लो, meditation कह लो, just being paying attention to all our body parts. मैं बुक खोल लेती हूँ. You have to sit आराम से, relaxed होके बैठ जाओ, ठीक है. If anything is bothering you, कोई आप ऐसे रूम में हो जहाँ पर बहुत disturbance है, तो you can change your place. Because अगर आप बहुत सारी आवाजें सुन रहे हो ना, तो you will not be able to pay attention. And don't unmute yourself during the meditation. Everyone is ready? Yes. Yes. Okay. आराम से बैठ जाइए. अगर फोन भी डिस्टर्ब कर रहा है ना, फोन कहीं सामने आप रख दो ऐसे. Whatever, as you feel comfortable. बस you should be comfortable. ठीक है. And winter का टाइम है, तो आप अपनी रजाई में स्नगल होके मत करना, or you will fall asleep. Yeah. Yes. So everyone, please mute yourself. Let me check. एक बार मैं check कर लेती हूँ. सीमा जी अनम्यूट है बस. ओके. या इतने डिसिप्लिन्ड लोग हैं यार. थैंक यू सो मच. चलो तो फिर क्लोज योर आईज. एकदम आंख बंद कर लीजिए. या वाओ, मानवी इज ऑल्सो डूइंग सो स्वीट. या टेक अ डीप ब्रेथ. एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए एंड छोड़ दीजिए. और एक लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए. टेक अनदर डीप ब्रेथ एंड रिलीज इट. नाउ सबसे पहले think about your legs. Think about your legs, your feet, knees. क्या क्या करते हैं हम अपने लेग्स के कारण? हम उठ सकते हैं, चल सकते हैं, बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, all because of our legs. Our legs gives us the freedom of movement. यहाँ से बाथरूम जा रहे, वहां से किचन जा रहे, यहाँ से ये काम करना है, आज वहां जाना है, ऑफिस जाना है, ऑफिस में काम करना है, गाड़ी चलानी है, all because of our legs. We can do yoga, we can do exercise with the help of our legs. हम स्विमिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, all because of our legs. थोड़ा सा अगर पास्ट में जाए ना, थोड़ा सा पहले, तो जस्ट याद करिए, कभी कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, एनी स्पोर्ट्स एक्टिविटी जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया था, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, एनी काइंड ऑफ रेस, कोई रेस में पार्ट लिया था, कभी पिकनिक में गए थे तो कितना मजा किया था, कितने सारे गेम्स खेले थे. वो सारे गेम्स याद कर सकते हैं जो बचपन में खेलते थे या बड़े होकर भी खेलते थे. कबड्डी, खो खो, पकड़ा पकड़ी, लंगड़ी, हॉपस्कॉच, इलास्टिक, रिंगा रिंगा रोजेस, oranges and lemons. I send a letter to my mother. All because of her legs. कभी हिल स्टेशन गए थे तो याद करिए कितने चढ़ाई होती थी. ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, होटल की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं. जस्ट इमेजिन, याद करिए.
कभी सी बीच गए थे, अगर समुद्र में, पानी में कितना खेला था, जंपिंग स्प्लैशिंग। कभी कोई रिलीजियस प्लेस भी गए होंगे, मे बी, है ना, कोई मंदिर था जिसकी इतनी सारी सीढ़ियां थी, चढ़ते गए आराम से, सारी सीढ़ियां चढ़ गए, सारी सीढ़ियां उतर गए आराम से, एफर्टलेसली। शॉपिंग तो हम सबका फेवरेट है। शॉपिंग करते करते क्या हमारे पैर थकते हैं? नेवर। इस स्टोर से उस स्टोर, वेरोमोडा, ओनली, जारा, घूमते 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 हम थकते नहीं है। हमारे फेवरेट स्टोर्स जाते हैं, हमारा फेवरेट कैफे जाते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ आवर लेग्स। अपना हर काम आराम से कर लेते हैं क्योंकि हमारे लेग्स बहुत स्ट्रांग है, हमेशा हमको सपोर्ट करते हैं। बट आज तक हैव वी एवर थैंक्ड आवर लेग्स? आज, लेट्स टुडे थैंक आवर लेग्स पूरा दिल से। थैंक यू सो मच माय स्ट्रांग हेल्दी लेग्स, माय फीट, माय नीज, थैंक यू। You give me the freedom of movement. You make my life comfortable, easy. Now think about your hands. Your hands, your arms, wrists, palms, everything. Oh my God. एक दिन में कितनी चीजें उठाते हैं हम, कितनी चीजें पकड़ते हैं, उठाते हैं, होल्ड करते हैं। सुबह से लेकर रात तक अपने सारे काम हम अपने हैंड से ही तो करते हैं। ब्रश करना, नहाना, कपड़े पहनना, शावर लेना, बाथरूम यूज करना, किचन में जाना, खाना बनाना, खाना खाना, खाना खिलाना। अगर ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में काम करना, साइन करना, कंप्यूटर पे बैठना, हर काम, all because of our hands. We can write with our hands. अगर कोई आर्टिस्ट है तो वो पेंट करते हैं, ड्रॉ करते हैं अपने हैंड से। अगर कोई बेकर्स हैं तो वो केक बनाते हैं अपने हैंड से। जो लोग कुक करते हैं, कितना प्यार से खाना बनाते हैं अपने हाथों से। Just think of all the things you do with your hand. भगवान की पूजा करना, श्रृंगार करना, अपने जनों को हक करना, गले लगाना, a big tight hug. We close them in our arms. But have we ever realized कि हमने अपने hands को तो कभी thank you ही नहीं कहा? Thank you so much, my strong, healthy, beautiful hands. I'm so grateful to you. Now, let's come to our sense organs. हमारे sense of taste, हमारे taste buds, हमारे sense of taste. थोड़ी सी भी सर्दी हो जाए और टेस्ट गायब हो जाए, टेस्ट ही नहीं आ रहा है। जो भी खा रहे हो, कितनी भी अच्छी चीज खा रहे हो, आपको टेस्ट नहीं आ रहा है। OMG, दिस इज नॉट डन। कितना कुछ है, हम रेलिश करते हैं फूड बिकॉज ऑफ आवर टेस्ट, हम चेरिश करते हैं फूड बिकॉज ऑफ आवर टेस्ट बड्स। हमारा फेवरेट पुचका, गोलगप्पा, पानी पूरी, जो भी आप कहते हो, क्या हम कितने उसको डायरेक्शंस देते हैं? रिमेम्बर, ज्यादा तीखा नहीं, इसमें ऊपर से मसाला, ये कम, मीठी चटनी देना, ये करना। We relish it because of our taste. हमारे फेवरेट आइसक्रीम्स, हमारे फ्रूट्स, हमारे जूसेस, हमारी ग्रीन टी, हमारा कॉफी, all because of our taste buds. Oh, I forgot to mention our favorite gulab jamun, हमारे स्वीट डिशेस, मम्मी के हाथ का बना हुआ हलवा। Yes. So thank you so much, God, for my taste buds, for my sense of taste.
I'm grateful. Let's come to our sense of smell. हमारे सूंघने की शक्ति, हमारे स्मेल की शक्ति, our sense of smell. जैसे ही किचन में खाना बनता है ना, आपका फेवरेट खाना, ठीक है, नॉट आपके जो फेवरेट नहीं है वो नहीं, जो आपका फेवरेट खाना है, सपोज समोसा बन रहा है, आपको रूम में बैठे बैठे खुशबू आ जाएगी। आपके पड़ोसी के यहाँ पर कचौड़ी बन रही है ना, आपको स्मेल जरूर आ जाएगी। आपके फेवरेट चाय की खुशबू, हलवे की खुशबू, आपके मंदिर में फूलों की खुशबू, गुलाब की खुशबू, रात की रानी, रजनीगंधा की खुशबू, धूप बत्ती की खुशबू, पहली बारिश के बाद गीली मिट्टी की खुशबू। याद करिए, ट्राई टू थिंक। हमारे अपनों की खुशबू, यस, द स्मेल ऑफ आवर लव्ड वंस। जब पहली बार बेबी को होल्ड किया था ना अपने हाथ में, उसकी खुशबू। थिंक ऑफ ऑल द अमेजिंग स्मेल्स we have had. हमारे फेवरेट परफ्यूम, बॉडी शैम्पू, बॉडी लोशन की खुशबू। हम ये सारी खुशबुएं इंजॉय करते हैं, इनका आनंद लेते हैं बिकॉज ऑफ आवर सेंस ऑफ स्मेल। सो लेट्स थैंक टुडे टू आवर सेंस ऑफ स्मेल। थैंक यू सो मच माय सेंस ऑफ स्मेल। फिर आता है हमारे सेंस ऑफ टच, हमारे स्पर्श करने की शक्ति। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Just think, how could you express love without your sense of touch? How could you receive love without our sense of touch? कैसे तो हम प्यार इजहार करते, कैसे हम प्यार पाते without our sense of touch? किसी के हाथों को सहलाना, किसी के गालों को सहलाना, प्यार से किसी के सर पे हाथ रखना, किसी की उंगली पकड़ के चलना, all because of our sense of touch. एक दूसरे के embraces, hugs को feel करना, all because of our sense of touch. Physical love को feel करना, all because of our sense of touch. हमारा sense of touch बताता है what is hot, what is cold, what is harsh, क्या smooth है। हर चीज हमें हमारी sense of touch पहले से अनुभूति करा देता है। We are so grateful for our sense of touch. हमारे स्पर्श करने की शक्ति को आज थैंक यू कर दो। पूरे दिल से मन में कह दो, थैंक यू फॉर माई सेंस ऑफ टच। Now come to the most important organ of your body, our eyes. हमारी आंखें, our eyes. हम सारी दुनिया को देख पाते हैं because of our eyes. हम अपने loved ones को देख सकते हैं because of eyes. हम अपनी दुनिया देख सकते हैं because of our eyes. हम मिरर में खुद को देख सकते हैं. Remember the first time when you saw yourself in the mirror? Oh, मैं ऐसा दिखती हूँ. Yes, you can watch your favorite serials. You can watch the beauty of nature. आप nature की beauty को कितना enjoy करते हो because of your eyes. Rainbows, clouds, mountains, बर्फ, है ना? All because of your eyes. Have we ever said thank you to our eyes? एक दिन है ना, सिर्फ एक दिन आंख पर पट्टी बांध के चलते हैं, काम करते हैं आज सारा, and then we will realize कि शायद थोड़ी देर भी नहीं कर पाएंगे. So let's thank our eyes today for everything it does for us. Now think about your ears. हमारे कान, हमारे सुनने की शक्ति. हम अपनी आवाज सुन सकते हैं, हम दूसरों की आवाज सुन सकते हैं, अपने आसपास अपने लव्ड वंस की आवाजें सुन सकते हैं, अपने पेट्स की आवाजें सुन सकते हैं, चिड़िया की चींची,
कोयल की कूक, मंदिर की घंटी, हर कुछ हम सुन सकते हैं. We can enjoy music, संगीत, है ना. संगीत दुनिया की बहुत बड़ी एक देन है ईश्वर की. हम संगीत enjoy कर सकते हैं because of our sense of listening, हमारे hearing powers, हमारे ears. दुनिया की सारी आवाजें हम इसलिए सुन पाते हैं क्योंकि हमारे पास कान है, हमारे ears हैं. So let's say today, thank you to my ears. एक दिन हमें कुछ नहीं सुने, कान में कुछ गड़बड़ हो गई, नो, बहुत गड़बड़ हो जाएगी. नो नो नो, वी लव आवर ears. जितने सेंस ऑर्गन्स है ना, उनको एंजॉय करना, वो ठीक रहना इसलिए पॉसिबल है बिकॉज ऑफ आवर ब्रेन. ब्रेन सबको कंट्रोल करके रखता है. ब्रेन हमको बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. हमारी मेमोरी, हमारे लॉजिक्स, हमारे रीजनिंग सब ब्रेन बताता है. इट इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गन. नो कंप्यूटर इन द टेक्नोलॉजी, no computer in the world can duplicate our brain, can replace our brain. So let's say thank you to my brain. Thank you for being so healthy, mentally, emotionally, everything. And सबसे important, in the end, हमारा सबसे प्यारा organ हमारा heart, हमारा दिल धड़कते रहता है. It keeps on beating. हम प्यार करें, हम गुस्सा करें, हम नफरत करें, it keeps on beating. जब से मदर के वूम्ब में थे ना, तब से it has started beating. इतना full of love है, इतना full of compassion है, इतना full of kindness है, हमने कभी इसको thank you ही नहीं कहा. हम बिना बोले ना, हमारा हार्ट सब कुछ समझ जाता है. हमारी छोटी छोटी बातों को पहले ही समझ लेता है. इतना ज्यादा प्यार है इसके अंदर, इतना ज्यादा एक्सप्रेस करना चाहता है. Let's say today, thank you my heart for everything you do for me, for beating continuously for me. I'm so grateful. Thanks to all your cells, all your organs, everything. Thank you. धीरे धीरे you can open your eyes. Thank you so much, Dee. It was just magical as always. Thank you, Varsha. Thank you so much. वाइब्रेशंस हो रहा पूरा फुल बॉडी में. Thank you, Didi. Thank you so Thank you, much. Didi. A wonderful meditation. मेरे को तो बीच में भूख लगनी शुरू हो गई थी, इसलिए मैंने फिर बंद कर दिया. I had a chocolate and came back. अगली बार से ना मिक्की जी को चॉकलेट खिला के बिठाएंगे. नहीं, पहले से ही. याद आई होगी सुवर्णा जी. हाँ, फिर आइसक्रीम याद आ रही, फिर को जाना पड़ेगा. It was really very mesmerizing. मतलब एकदम मस्त हो गया ना. मगर अब तो भाई भूख लग गई है. मतलब अंदर के उस टमी के जो है ना, वो एंजाइम वो एक्टिवेट हो गए. ब्रेन के तो जो होने तो हो गए. Great. Isha ji, you have raised hand. Yeah, ma'am, thank you. See, my daughter has made something. Seriously, it is a magic. She is of 5 years and she has made I love you and your name. Oh my See, God. she is sitting with me and I don't know how she is sitting with me and very silent. I am Oh my attending this God. class for the first time and I don't know how I didn't told your name. She have seen it on the phone only and she tried to write it. Oh my And God. everything is right. Wow, this is so So nice. she was saying me, I want to show it to your mom. Wow, thank you, bacha, thank you, baby. You are an angel.
थैंक यू। या तो ना, थैंक यू सो मच एवरीवन। इस प्रैक्टिस की, इस मेडिटेशन की, विजुअलाइजेशन का एक ही एम है कि हम लोगों ने आज तक कभी ना सोचा ही नहीं, कभी आज तक सोचा है कि हैंड्स को भी थैंक यू करना चाहिए, लेग्स को थैंक यू करना चाहिए, आईज को थैंक यू करना चाहिए? कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि वी हैव टेकन एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड कि इसको थैंक यू बोलने की क्या जरूरत है ना? मैं तो ओवरऑल हेल्थ के लिए भगवान को कभी कभी कह ही देता हूँ, कभी कभी कह ही देती हूँ, बट नो, हर चीज सिर्फ आपके लिए स्पेशली वर्क कर रही है ना? आपकी आंखें जो देखती है वो मेरी आंख थोड़ी देखती है। आप एक मूवी में जाते हो, आप क्या 4 जन बैठे हो आपकी फैमिली में, क्या आप लोग सेम चीज देखते हो? नो नो, किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, है ना? आज मौसम अगर बहुत अच्छा है तो कोई खाली बादल ही देख रहा है, पर कोई और कुछ देख रहा है, कोई और कुछ देख रहा है। तो योर आईज वर्क अकॉर्डिंग टू यू, आपके सेंस ऑफ स्मेल वर्क्स अकॉर्डिंग टू यू, है ना? तो वी हैव टू गिव देम ग्रैटिट्यूड इंडिविजुअली बिकॉज दे वर्क फॉर अस इंडिविजुअली। हाँ गोदावरी जी, आप कुछ बोलना चाहते हो? अभी बाकी है। अच्छा ठीक है, बोलो, बोलिए गोदावरी जी। यस, यू हैव टू अनम्यूट। हाँ हाँ दी, मैं आज है ना इस चीज को ज्यादा फील कर रही हूँ। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है दी? बोलिए। हाँ, एक्चुअली है ना, मैं इस चीज को अभी ज्यादा फील कर रही हूँ दी, क्यों एक्चुअली मैं 20 डेज बैक मेरा नी का ऑपरेशन हुआ है, मिनिस्कल डैमेज होने की वजह से। तो मैं इस चीज को ज्यादा फील कर रही हूँ कि अपने बॉडी पार्ट्स भी अपने लिए कितने उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि कितने इम्पोर्टेंस है वो अब समझ में आ रहा है वो चीज। यस, कि 15 दिन से मैं बेड पे हूँ एक्चुअली, एक पाँव के जरिए चल रही हूँ। हाँ गोदावरी जी, आप हमारे जब बॉडी भी, पार्ट्स को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। यस, थैंक यू सो मच फॉर योर शेयरिंग। बट कभी भी आप अपने कुछ बीमारी बताओगे ना, मैंने जैसे अभी भी बोला, आपको नहीं बताना है कि ये हुआ था, वो हुआ था, ये ऑपरेशन हुआ था, ये सर्जरी हुई थी, ये कुछ ब्रेकडाउन्स आए थे लेग में, ठीक है? यस, मैं उसका रीजन भी बताऊंगी, नहीं, लॉ ऑफ मैं अट्रैक्शन। इम्पोर्टेंस बता रही थी एक्चुअली नहीं, आप कि बिल्कुल उसको हमें सही थैंक बता यू रहे हो। बोलना चाहिए वो। यस, क्योंकि आप सबसे ज्यादा फील कर पा रहे हो अभी, है ना? हाँ। यस, थैंक यू, थैंक यू। जो भी ना अभी सा भी जो चैलेंज फील करता है ना, जैसे गोदावरी जी अभी फील कर रहे हैं, वो सबसे ज्यादा समझ सकते हैं कि हाँ, क्या वैल्यू है जब दोनों पैर सही चलते हैं, तो उसकी क्या वैल्यू है। जब हेल्थ पूरी 100% ठीक होती है तो उसकी क्या वैल्यू है। अच्छा, आज की चैप्टर थोड़ी सी बाकी है अभी कि उसमें करना क्या है, ठीक है? आज के चैप्टर में थोड़ी सी एक होम प्रैक्टिस बाकी है। वेयर वर वी? यस, तो हमने हार्ट को थैंक यू कर दिया यहाँ तक। यस सारिका जी, you will read from next. Take From which think about the trillion cells. next, take a piece or paper or a card. Okay, the gift of health is keeping us alive, keeping me alive. पहले वाला, next वाले, next. उसके पहले की जो लाइन है ना, gift of health. Acha. But more miraculous than any sense, systems, functions, or other organ in our body is the organ of your heart. Your heart governs the life of every other organ because it is your heart that keeps the life flowing to every system in your body. Say thank you for my strong and healthy heart. Next, take a piece of paper or a card and write on it in big bold letters, the gift of health is keeping me alive. ठीक है, ये आज सबको करना है। एवरी वन ऑफ यू ध्यान से सुन लो। एक पेपर लोगे, पेपर थोड़ा सा मोटा, मतलब ऐसा नहीं हो ना कि बहुत जल्दी फट जाए, तो थोड़ा सा मोटा पेपर हो, थिक पेपर हो, एंड यू हैव टू राइट ऑन इट द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। और बोल्ड लेटर्स में, जैसे बुक में लिखा है एग्जैक्ट वैसे, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स नहीं, ठीक है? एंड आई विल रिक्वेस्ट कि आप ब्लैक से मत लिखो। Okay, if you can write with any other color except black, it is fine.
उसके बाद भी इफ समवन वांट, बट नहीं, डोंट डू इट विथ ब्लैक, ठीक है। तो ये हमको लिखना है, उसके बाद क्या करना है? यस, Take the card with you today and put it in a place where you know you will see it often. If you work at a desk, you can put it right in front of you. If you are a driver, put it in a place in your car or truck where you will see it often. If you are at home, most of the time, you can put it where you wash your hands or near your phone. Choose a place where you know you will see the words you have written often. ठीक है। तो आज ये कार्ड अपने पास ही रखना है। अगर जो लोग बहुत बाहर जाते वाते हैं तो वो साथ में ले जाओ, नहीं तो फिर घर पे सामने साइड टेबल पे, टीवी के सामने, कहीं भी जो आपको बार बार दिख जाए, ठीक है। उसके बाद Today, on at least 4 separate occasions, when you see the words, read them very slowly, one word at a time, and feel as grateful as you can for the gift of health. Being grateful. उसके बाद क्या करना है हमको कि जैसे बार बार जब आप वो पेपर देखोगे जहां पर आपने लिखा है, उस समय आपको सिर्फ और सिर्फ दिल से बहुत ग्रेटिट्यूड देना है अपने हेल्थ के लिए, इन जनरल, ठीक है, ओवरऑल हेल्थ के लिए। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है, ठीक है। और जिनको हिंदी में लिखना है ना, दे कैन राइट स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, so they can write in Hindi also. Yes. Being grateful for your health is essential to keep your health, but also to guarantee that it continues to get better with increasing energy and zest for life. If gratitude were used in conjunction with conventional medical treatments, we should see a health revolution and recovery rates and miracles like we have never seen before. तो हेल्थ के लिए ग्रेटफुल होना बहुत जरूरी है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी प्रैक्टिसेस नहीं डेवलप करोगे एंड यू विल जस्ट यूज ग्रैटिट्यूड, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। फर्स्ट पैरा में ही उन्होंने बता दिया था, इन एडिशन टू हेल्दी प्रैक्टिसेस, आप जो जो अच्छा खाना, योगा या अपनी वॉकिंग या जो करते हो, उसके साथ एडिशन में यू हैव टू यूज ग्रैटिट्यूड एंड देन यू विल सी अ मैजिकल रेवोल्यूशन। अगर सपोज दे आर सेइंग कि ना, जो कन्वेंशनल मेडिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं, नॉर्मल जो डॉक्टर्स लोग ट्रीटमेंट करते हैं, अगर उसके साथ ग्रैटिट्यूड को मिक्स कर दिया जाए, उसको ऐड कर दिया जाए ना, तो मिरेकल्स होने लगे लाइफ में। तो अगर डॉक्टर्स स्पेशली, यू नो, डॉक्टर्स इफ दे अटेंड द सेशन एंड इफ दे नो मोर अबाउट ग्रैटिट्यूड, तो आई थिंक फिर तो लाइफ में बहुत कुछ मिरेकल्स देखने मिल सकता है। यस। Magic practice number 4. Repeat steps 1 to 3 of magical practice number. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Second, on a piece of paper or card, write the words, the gift of health is keeping me alive. Third, place the piece of paper with your written words where you know you will see it often today. Fourth, on at least 4 occasions, read the words very slowly and feel as grateful as you can for the precious gift of health. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Wow. Thank you so much, Sarika ji, for reading beautifully. Thank you. I think सबको प्रैक्टिस क्लियर है। मॉर्निंग में जैसे हम रोज ब्लेसिंग्स लिखते हैं, वो करना ही है। एक पेपर और कार्ड या कार्ड लेना है, उसके ऊपर लिखना है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। आप इसको कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, इतना डेकोरेट मत करना कि लिखा हुआ नहीं दिखे, लिखा हुआ प्रोमिनेंट होना चाहिए। आपको कोई साइड में ब्यूटीफुल बॉर्डरिंग करनी है, फ्लावर्स बनाने हैं, यू कैन डू इट, यू नो, टेक, मतलब ब्यूटीफुली, मतलब यू नो साइड में, जैसे मैं अपना शो करूंगी आपको, अच्छा लगता है ना, बिकॉज वो आपके सामने हमेशा रहेगा, ठीक है। तो आज आपको क्या करना है, वो पेपर बनाना है अपना, कार्ड या पेपर, एंड कम से कम मिनिमम 4 बार उसको आप पढ़ोगे और दिल से ग्रैटिट्यूड फील करोगे। एंड रात में मैजिक रॉक जैसे हम रोज करते हैं, एक दिन भी भूलना नहीं है। मैजिक रॉक है तो ये नहीं है कि आज किया 2 दिन नहीं किया, कभी नहीं किया। दिस इज नॉट हाउ इट इज सपोज्ड टू बी डन। यस,
तो इससे पहले कि we take questions and any sharings, पहले gratitude. Join your hands, close your eyes, and let's pay gratitude for the abundance of health we have received. Abundance of health. Thank you so much, God. Thank you so much, universe, for the abundance of good health which we have received. For all our body parts, for all our organs, our sense organs, हमारे internal organs, external organs, हमारे cells, हमारे immunity power, RBCs, WBCs, blood, oxygen, everything. We are so blessed to have this gift of life. The gift of health is keeping me alive. I always attract good health. I am overflowed with good health. Thank you. Every function in my body is, working in perfect harmony for my good health. Yes. तो हाँ, किसी को any doubt? हाँ. Any questions? Any doubts? कि आज हाँ. सुवर्णा जी, जैसे while taking bath, अब बोलते ना ये करना चाहिए, you should give. वही मैं बोल रही थी, आज आपने बताया नहीं, नहाते समय बोलना चाहिए। वो आगे आएगा। मैं उसको हेल्थ की सेकंड प्रैक्टिस में बताती हूँ। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं आज भी बता सकती हूँ, इसमें कोई वो नहीं है। यस, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, डे 4 तक तो आप सीख ही रहे हो कि ग्रैटिट्यूड देना कैसे है ना। तो अभी आप उतनी डिटेल में जा नहीं पाते हो। अभी आप कार्ड बनाना आपने अभी स्टार्ट किया है ग्रैटिट्यूड, तो मैं जो उसकी प्रैक्टिस नंबर 2 आती है ना हेल्थ की, उसमें बताती हूँ। दी मुझे पूछना है। हाँ तृप्ति, ये मुझे ब्लेसिंग में ना स्टमक में थोड़ा सा भी ब्रेकडाउन चल रहा है, एसिडिटी बहुत हो रही है, उसके भी ब्लेसिंग में क्या लिखूं? तो आप ब्लेसिंग में क्यों लिखोगे जो आपको बीमारी हो रही है? नहीं तो आप अल्कलाइन कुछ एक बार बोले थे ना, वो ब्लेसिंग में या वो अफर्मेशन में लिखने बोले थे आप, कुछ अल्कलाइन बॉडी हो समथिंग। आप लोग ब्लेसिंग को कंफ्यूज मत करो, ठीक है। ब्लेसिंग आपको पास जो है सिर्फ वही लिखनी है। हाँ। आपको कहीं पे चैलेंज है तो उसको ब्लेसिंग में थोड़ी घुसानी है। कहीं चैलेंज है तो आप उसको अपने डिजायर लिस्ट में लिखो, आई एम हैविंग अ परफेक्ट अल्कलाइन बॉडी। और अगर वो एकदम अभी हो रही है और जैसे हेल्थ के लिए, यस, और हेल्थ के लिए ज्यादा ब्लेसिंग्स, ज्यादा ग्रैटिट्यूड्स, कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड्स। ओके ओके। एरिया के लिए स्पेशल, फॉर योर स्टमक, फॉर योर सिस्टम, फॉर योर डाइजेस्टिव सिस्टम, सबके लिए स्पेशल ग्रैटिट्यूड्स। थैंक यू। या सॉरी सारिका जी, आप क्या बोल रहे थे? While taking bath, like we say thank you. So we should keep on giving reason. Like I'm grateful to my eyes because I can see. तो इतना बोलना है या just thank you to my eyes, thank you to my ears, thank you to my nose, my sense organs. ये वही बात है कि आपको जितना आगे बढ़ना है ना। अगर आप सिर्फ करते हो कि थैंक यू टू माय आईज, थैंक यू टू माय नोज, वो भी ठीक है। एज अ बिगिनर दैट इज आल्सो फाइन, बट जब आप रीजन भी देते हो ना तो ऑब्वियस पावर ज्यादा आता है। तो अगर आपको किसी दिन लगे कि नहीं आज बहुत हड़बड़ी है ना, टाइम नहीं है, तो आप उस दिन खाली नाम ले लो सबका। बट जनरली आई थिंक पता नहीं, मेरा तो हो जाता है, सब रीजंस भी हो जाता है साथ साथ में, while you are dressing up, wiping, everything, the whole process it finishes with reasons. Thank you. हाँ, yes, सपना जी, गुड आफ्टरनून। आप श्रद्धा जी की जेठानी हो? देवरानी हो। ओके,
हाय, एक्चुअली आप स्टार्टिंग सेशन में पूछ रहे थे कि कल का एक्सपीरियंस अगर किसी को शेयर करना है। एक्चुअली तब मैं 2 व्हीलर चला रही थी। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था कि मैं आज अटेंड नहीं कर पाऊंगी, पर आई कुडंट रेजिस्ट। आई थॉट मैं एटलीस्ट हेडफोन तो लगा लूं, भले ही फोन मेरा रहे मेरे पॉकेट में। तो इसलिए मैं सुन रही थी, पर तब मैं बोल नहीं पाई क्योंकि मैं गाड़ी चला रही थी। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर दैट यस्टरडे द photographs which I took was of my father, mother and of my husband. यूजुअली ऐसे होता है मेरे साथ कि देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू थैंक टू आवर पेरेंट्स, बट ऐसे कभी होता नहीं है कि वो अपन बोलते हैं या मतलब उनके सामने एक्सप्रेस करो। हाँ, आई टॉक इट विथ माई फ्रेंड्स कि हाँ आज इतना किया, मम्मी पापा इतना किया, ये किया वो किया, बट उनके लिए ऐसा कुछ खास मैं लिखूं या बोलूं या ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। लिटरली टीयर्स वर फ्लोइंग आउट ऑफ माई आईज व्हेन आई वाज राइटिंग फॉर देम. And means it was, I would like to thank you that you gave me that opportunity, and I would like to do it on regular basis now, and मैं हिम्मत करूंगी अभी उनके सामने भी उनको थैंक करने का. So I really would like to thank you for that. Thank you, Sapna ji. Thank you. And just another sharing, a quick sharing, because I am leaving for 4:30 right now. मेरी ट्रेन है, तो एक quick sharing करती हूँ. आज का ही experience बोलती हूँ मैं. Today in my morning blessings I had written that हमारे जो कुल देवत है माता जी, मैंने उनको बहुत थैंक किया था कि थैंक यू क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ होते हो. एंड माय हस्बैंड लेफ्ट फॉर हिज ऑफिस एंड ही वीडियो कॉल्ड मी within 45 minutes and he told me it was something very bad to happen today. Means मतलब ऐसा नहीं होना, रुक गया कुछ बहुत होने से कि I was on one side, my bike was on one side and he messaged me later कि चिंता मत कर, माता जी मेरे साथ थे. तो he never knew what I have written and he wrote it from his side that वो थे मेरे साथ, मुझे कुछ नहीं हुआ है. So like मेरे को लगा ये लिंक हो गया कहीं ना कहीं. तो एक्चुअली माता जी साथ थे और उन्होंने मतलब कुछ होने से बचा लिया, ऐसा था वो. My God, I am getting goosebumps. हाँ, so thank you so much. Thank you for following the practices so diligently, so sincerely. And I'm carrying the stuff with me in the sack so that 2 दिन में नहीं हूँ तो gap नहीं होना चाहिए. I'll write there. I'll do the. Yes. Yeah. So proud of you. Thank you. Yeah. Can I leave? I need to leave. Yes. Yeah. Thank you. Bye. Yeah. See you all. Thank you all. Thank you. Such a nice sharing, na? Yeah. Yes. Any question regarding आज का? और जो लोग भी अपना हेल्थ कार्ड बनाएंगे ना, ग्रुप में फोटो शेयर करना. ठीक है, उसकी फोटो शेयर करोगे जो आपने कार्ड बनाया है. और आज के बाद क्या करोगे आप? आज तो आपने उसको 4 बार देख लिया, उसको बार बार थैंक यू कर दिया अपने हेल्थ के लिए. उसके बाद आप क्या करोगे? उस कार्ड को यू विल स्टिक समवेयर जहां पर वो आपको रोज दिखे. ठीक है, अगर सपोज आपको लगता है कि बाथरूम में मिरर होता है ना सबके, सबसे पहले हम वॉशरूम ही जाते हैं, ब्रश पकड़ते हैं या फेस वॉश करते हैं, तो सबसे पहले आपको वो दिख जाएगा. बाथरूम वाले मिरर पे स्टिक कर दो उसको. द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव. और जैसे उस पर नजर जाएगी ना, मन में सिर्फ कह दो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर माई गुड हेल्थ. ठीक है. यस, तो वी ऑल कैन डू इट. एनी क्वेश्चन, एनीथिंग एनीवन वांट्स टू आस्क? हाँ, मैं कुछ कहना चाहती हूँ. आंटी बोलिए. ये हेल्थ के लिए जो करते हैं ग्रेटिट्यूड रोज लिख. अरे आप म्यूट हो गया. हो गया. मेरी मेड नहीं आ रही है, मतलब जो ऊपर का काम करती है, किचन में हेल्प करती है, और वो पूरा काम मैं कर निकल के और फिर भी थकती नहीं हो. हेलो. हाँ बोलिए आंटी. हाँ, बिल्कुल थकती नहीं हूँ. नहीं तो मैं सुबह 10-11 बजे ऐसे लगता था बस बहुत काम हो गया अभी बस हो गया. लेकिन अभी 2 बज जाते तो भी नहीं, होता रहता है, कुछ चलते चालू रहता है. 2 बजे आए, आधा घंटा भी नहीं सोए कि आपके वेट करते, चलो अभी आपका सेशन चालू हो जाएगा. वॉकिंग भी 5 के जगह पे मैं भी 6 किलोमीटर चालू कर दी. अरे वाह, बिल्कुल थकान नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है. और हर पल निकलता है मुंह से थैंक यू, मुझे बहुत अच्छी बॉडी दी है, जो भी है मैं एकदम परफेक्ट हूँ. ग्रेट. निकलता है. ग्रेट. मतलब इतना काम करके चाहे तो अभी दिन में आराम भी कर सकती है ना, सो भी सकती है. हाँ. बट इनको सेशन भी अटेंड करना है, या अपनी वॉक भी पूरा कंटिन्यूअस रेगुलर करते हैं. मतलब गजब है आप आंटी.
थैंक यू सो मच। अच्छा हो रहा है, मतलब थैंक यू। एक साल भर से बहुत बहुत फर्क पड़ा। मैं तो एक साल पर पहले ऐसे था, घुटना बहुत दुख रहा है, चलना नहीं हो रहा है मुझसे, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं, बहुत कुछ था। अब नहीं है, कुछ भी ब्रेकडाउन नहीं, हर जगह एकदम एकदम परफेक्ट हो। वेरी अच्छा नाइस, लगता, अमेजिंग। मतलब एक 4 दिन पहले मैं गिर भी गई थी, रास्ते में चलते चलते अंधेरा हो गया था, अचानक लाइट बंद हो गया, पाँव फोल्ड हो गया, गिर गई। लेकिन भगवान के तक के कहीं नहीं लगा। उठते समय ऐसे लगा कि नहीं, मेरी मैं एकदम परफेक्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। कहीं थोड़ा ब्लड आया था ये और, लेकिन वो बाद में रियलाइज हुआ कि ब्लड अभी आया है। लेकिन ओके, मैंने वॉकिंग मैंने कंटिन्यू किया और घर पे आने के बाद भी ध्यान ही नहीं रहा कि मैं गिरी थी। ओके, इतना अच्छी तरह से, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू गंगावती जी। मैम यस, हाँ अंकिता। हाय, मुझे पूछना था, ये हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड एक कोई पर्टिकुलर टाइम ऐसे देना है या व्हेनेवर वी वांट? जब भी, जितनी ज्यादा बार आप दे सकते हो, जितनी ज्यादा बार आप फील कर सकते हो। बुक में ना एक तो मिनिमम दिया हुआ रहता है, एटलीस्ट 4 टाइम्स। ओके वो मिनिमम दिया हुआ है। आप 10 बार करो, 6 बार करो। ओके 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 मैम। या यस, सो वी आर डन। ठीक है, तो एवरीवन यू विल मेक योर कार्ड ब्लॉक लेटर्स में। ठीक है, द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, या फिर स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, एंड यू विल पोस्ट द फोटो इन द व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, यस। एंड अगर आप चाहते हो, आप वापस से अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को याद करके, फील करके थैंक यू कर सकते हो। यस। एक बात पूछनी थी मुझे, जो हम सुबह ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं वो और जो मैजिकल रिलेशनशिप का जो एक्सरसाइज किया था वो बहुत हद तक सेम ही है ना? लाइक उसमें भी हम थैंकफुल ही कर रहे हैं जो भी हमारे साथ अच्छा, एंड इसमें भी हम पर्टिकुलर पर्सन को देखकर वो ही कर रहे हैं ना? बट द डिफरेंस पर्टिकुलर पर्सन को देखकर कर रहे हैं। ग्रैटिट्यूड तो सेम ही है, हर जगह सेम है, हर एरिया में सेम है ना? हाँ, बस यही बोलना था। वो करेंगे स्पेसिफिक एरियाज में, उसके लिए अलग अलग करेंगे। अब जैसे कल की जो मॉर्निंग की 10 ग्रैटिट्यूड आप लिखोगे ना, उसमें आप ट्राई करो सिर्फ हेल्थ के लिए, हेल्थ के सारे बॉडी पार्ट्स जो जो आपको देना है, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने हमारे नर्वस सिस्टम, सबको दे दो। ओके, यस, थैंक यू। Thank you everyone. Have a great day tomorrow. If anyone still has any questions, any doubts, पूछ लो, बाकी लोग जा सकते। Yes. Should we make a new card? या सॉरी, मैंने बोलना भूल गया। जो नए लोग हैं, जो सेकंड टाइम कर रहे हैं, थर्ड टाइम कर रहे हैं, फोर्थ टाइम कर रहे हो, आपको हर बार न्यू कार्ड बनाना है। ठीक है? आपके जैसे एक बाथरूम के मिरर पे ना, एक कहीं और लगा दो, बच्चों के रूम में लगा दो, या एक अपने रूम में, वार्डरोब के ऊपर, वार्डरोब के अंदर, कहीं भी लगा लो। ठीक है? यस, My card is done. अरे वाह वर्षा, फोटो दिखाओ। Just a second. या How can I show it? Okay, yes, we can see it. Thank you, very nice. Yeah, thank you. ठीक है, तो सबको ये अभी फटाफट बना लो। बच्चों के पास होते हैं ना कलर्ड पेपर्स होते हैं, फैब्रियानो शीट्स होते हैं, और नहीं तो अगर नहीं है बच्चों के पास या अभी जो भी, तो यू कैन टेक एनी पेपर, कोई भी व्हाइट पेपर, कुछ भी ले लो। ट्राई ब्लैक से मत लिखना। हाँ मानवी, यस मानवी, you don't have any nice colored paper? या any other colored paper थोड़ा लो ना, थोड़ा attractive, या फिर आप उस white को ही थोड़ा border में सजा देना अच्छे से। ठीक है? व्हाइट में पिंक है। हाँ अच्छा, ओके ओके, पिंक है, ठीक है, या ओके, सब ठीक है। या तो चलो, गुड बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट मैजिकल डे and see you tomorrow. Bye. Yeah, bye. Thank you everyone. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Thank you everybody. Thank you.
अरे हेलो सुनीता दीदी. हेलो, थैंक यू मिक्की. Thank you.